बल का सदिश निरूपण, ये एक डेरिवेशन है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तब आप लोगों को फुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने एक नीचे चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र अलग से है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका अक्ष है, देखिए वो, ठीक है, एंड ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका निर्देशांक है। देखिए यहाँ से आपका Q1 आवेश है एंड ये Q2 आवेश है, R1 स्थिति R2 स्थिति। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें सदिश निरूपण में, कि जो आपका Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल है उसका सदिश निरूपण करना है। ठीक है, और R1 के कारण R2 पर लगने वाला बल, और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल का सदिश निरूपण ज्ञात करना है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ आप लोगों को पहले लिखना है आवेश Q1, यहाँ चित्र को देखते रहिए। ठीक है, Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, यानी कि यहाँ Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, जो आपका कूलाम के नियम का सूत्र था, जो कूलाम का सूत्र था वही यहाँ रखना है। तो इसके लिए कूलाम का नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, वरना समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सूत्र पहले। यहाँ उसका सूत्र क्या होता है, F बराबर, यहाँ आपका जो है K Q1 ये Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये था कूलाम के नियम का सूत्र। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट सदिश निरूपण करना है, तो यहाँ आप लोगों को इससे क्या करना है, यहाँ सदिश का चिन्ह लगा देना है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर ये यहाँ लगाओगे तो यहाँ आप लोगों को इनटू में क्या करना है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, अपान R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप लोगों को इनटू में लगा देना है, इनटू में ये हटा देते हैं अभी इस समय। ठीक है, कैप R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप लोगों को लगाना है कैप R स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग कहाँ पढ़े होंगे, क्लास 11th में, जो कि कैप R स्क्वायर में आप लोगों को बता दूं क्या है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ आप लोग समझ लीजिए कैप R स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट, वो होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश, ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों को समझाकर एकदम पक्का करा दूंगा। ठीक है, एकांक सदिश ये जो है आपको आपका, ये देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लोग सदिश R अपान, ये आपका माड है। ठीक है, माड सदिश R ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका माड है। ठीक है, माड आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैप R की जगह हम लोग इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सॉरी स्टूडेंट R स्क्वायर नहीं, केवल R है। ठीक है, यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका मान है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम इसके स्थान पर ये लिख देंगे। देखिए ये आपको लगाकर चलना है। ठीक है स्टूडेंट, एंड K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इंटू में लगाना है, ये आप लोगों को R सदिश R एंड वेक्टर R भी कह सकते हैं। ठीक है, R माड R। ठीक है, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो स्टेप बाय स्टेप देख के चलिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल इस मान को यहाँ रख दिया हूँ, कैप R के स्थान पर इस मान को यहाँ रख दिया हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग समझिए, ये आपका F है जो बराबर है K Q1 इंटू Q2। ठीक है, इंटू R। ठीक है, सदिश R अपान। अब यहाँ आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जब इसका गुणा होगा तो यहाँ माड R लिख देना है, माड R, और यहाँ आप लोगों को लगाना है क्यूब, ये सदिश कर देना है। यहाँ आप लोगों को ये भी सदिश कर दीजिए, यहाँ आप लोगों को लगाना है क्यूब। अब क्यूब क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये R स्क्वायर और R का जब गुणा होगा तो क्यूब में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट ये है Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, ये। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल का ये सदिश निरूपण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, फिर आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो आप लोगों का ये हो जाएगा कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब स्टूडेंट देखिए, मैंने लिखा है आवेश
Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। मैं आप लोगों को चित्र भी दिखा देता हूं, अलग से मैंने इसलिए बनाया कि आप लोगों को समय समय पर दिखाता रहूं। देखिए Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, अगर इधर से बल लगाए तो इस पर कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहां आप लोगों को क्या लिखना है स्टूडेंट, यहां आप लोग पहले लिखिए FOB ये, ठीक है। देखिए आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल किस पर लग रहा है, 1 पर, तो यहां आप लोगों को 1 लिखना है और फिर किस पर 2 लगा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बराबर लिखना है K Q1 इंटू Q2 इंटू, अब आप लोग यहाँ एक बात समझिए, यहाँ आप लोगों को लिखना है R के स्थान पर 1 और 2 जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। एंड अपान आप लोगों को लगाना है, अपान माड लगाकर R1 2 फिर से लिखना है और क्यूब लगा देना है, ये आपका सदिश, ठीक है, वेक्टर का चिन्ह लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक बात समझिए, छोटी सी बात है, ठीक है। यहां आप लोग देखिए जो आप लोगों का R12 है, यहां आप लोग देखिए वेक्टर R12, इसे हम लोग वेक्टर R1, ये आगे का R1 एंड माइनस वेक्टर R2 भी लिख सकते हैं। बहुत इजी बात है, देखिए आप समझिए, यहां आप लोगों का 1 आगे है तो मैंने 1 आगे कर दिया, 2 पीछे है तो 2 पीछे कर दिया। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा। अगर मैं कहूं R21 का लिखो तो आप लोग क्या लिखोगे, वेक्टर R2 एंड माइनस वेक्टर R1, तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा वेक्टर R1। तो ऐसे में आप लोग इसे तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए हो तो आगे देखिए इधर, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर वेक्टर के तो रहेगा ही, सॉरी F 1 और 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ K Q1 इंटू Q2। अब मैंने यहाँ एक बात बताया है कि यहाँ सदिश का चिन्ह लगा दीजिए, सॉरी ये सदिश का चिन्ह है। यहाँ हम R1 को ऐसे लिख सकते हैं माइनस सदिश R2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका R1 और 2 है, R1 और 2, तो यहाँ आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अपान लगाइए स्टूडेंट, यहाँ माड लगाइए एंड R, ये आपका वेक्टर का चिन्ह है, यहाँ R1 माइनस वेक्टर R2, फिर यहाँ आप क्यूब लगा दीजिए। ये हो जाता है स्टूडेंट आपका आवेश, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल का सदिश, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इससे तो नोट कर लीजिए, मतलब इससे आप लोग अगर 2-4 बार डेरिवेशन करेंगे तो श्योर है कि आप लोग समझ जाएंगे। अगर तब भी ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि नहीं समझ में आया, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप लोगों को पॉइंट और आता है, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है। आवेश, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब स्टूडेंट लगने वाला बल, अब ये ना समझ में आए तो बताना, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है, अगर आप लोगों को ये ऊपर वाला समझ में आ गया है तो दूसरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा आ गया है तो तीसरे में कोई दिक्कत ही नहीं लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट यहां आप लोगों को लिखना है, यहां एक ही बात ध्यान देना है बस, यहां मैंने देखिए यहाँ Q2 के कारण Q1 पर था और यहाँ Q1 के कारण Q2 पर, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा और 1 पीछे हो जाएगा बस, ठीक है। एंड K Q1 इंटू Q2, ठीक है, इंटू आपका R है, तो R आप लोग यहाँ समझिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, R स्क्वायर है, ठीक है, और वो भी क्या 2 और 1, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ 2 और 1, 2 और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर R2 इंटू वेक्टर, सॉरी यहाँ माइनस लगाएंगे, वेक्टर R1। तो ऐसे मैंने डायरेक्ट में लिख दिया है, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को बगल में लिख दूंगा। अब यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ माड लगाइए और यहाँ लगाइए क्या R2 वेक्टर में माइनस वेक्टर R1, माड लगाइए एंड क्यूब लगाइए, ठीक है। ये इसका हो जाता है डायरेक्ट आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अगर यहाँ बीच में आप लिखना भी चाहते हैं तो आप लोग कुछ ना करें, केवल एक ए लिख दें, देखिए क्या F21 वो भी वेक्टर में, ठीक है, बराबर है K Q1 इंटू Q2, ठीक है,
एंड यहाँ आप लोग लगा दीजिए वेक्टर आर स्क्वायर अपान, यहाँ आपको 2 1 लिख देना है, ठीक है, 2 1। एंड यहाँ आप लोगों को लगाना है मॉड R21 का क्यूब। तो ऐसे आप लोग इसे लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये आपका डेरिवेशन मैंने करा दिया है। ऐसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा कि आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से समझाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, और ऐसे में आप लोगों को एक एक टॉपिक डेली लाता रहूंगा और एक एक टॉपिक आप लोग क्लियर करते रहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके, ठीक है। एक एक टॉपिक को फिर से भी समझ सकते हैं, यही आपको फायदा है, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर ऐसे नोट कर लीजिए।